हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6। इसमें पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस एंड मैक्रोबॉडीज। ये आपका लास्ट लेक्चर है। उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला से। सो सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया, सबसे पहले सिलिया एंड फ्लैजिला देखते हैं, फिर वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जो सिलिया एंड फ्लैजिला है, ये क्या है देखो। हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलिया एंड फ्लैजिला क्या है? सिलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है सिलिया एंड फ्लैजिला किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो सिलिया एंड फ्लैजिला है, इसको प्लूरल में बोलते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। सिंगुलर में क्या बोलते हैं देखो, सिंगुलर में बोलते हैं, सिंगुलर में सिलिया को बोलते हैं सिलियम। क्या बोलते हैं इसको? सिलिया को सिंगुलर में सिलियम, और फ्लैजिला को बोलते हैं सिंगुलर में, फ्लैजिला को बोलते हैं, फ्लैजिला को बोलते हैं सिंगुलर में। क्या बोलते हैं फ्लैजिला को? देखो, सिंगुलर में बोलते हैं फ्लैजिला को, सिंगुलर में बोलते हैं फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। सिलिया, जो सिलिया एंड फ्लैजिला है, जो सिलिया एंड फ्लैजिला, ये है प्लूरल फॉर्म है ये। ठीक है, सिंगुलर में बोलते हैं, सिंगुलर में क्या बोलेंगे? सिलिया को सिलियम बोलेंगे और फ्लैजिला को बोलेंगे फ्लैजिलम। ठीक है, यह सिंगुलर में सिलियम और सिंगुलर में सिलियम और सिंगुलर में फ्लैजिला को फ्लैजिलम। जो सिलिया है, जो सिलिया है वो क्या है? सिलिया आर स्मॉल। सिलिया क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। सिलिया आर स्मॉल होते हैं और होते हैं ये वर्क लाइक ओर्स। अब ये ओर्स क्या है? जो सिलिया होते हैं, सिलिया होते हैं स्मॉल होते हैं और कैसे काम करते हैं? वर्क लाइक ओर्स। ओर्स मतलब आपने कभी बोटिंग किया होगा या देखा होगा कहीं पर भी, तो आपने बोटिंग मतलब बहुत लोगों ने किया होगा, तो आपने देखा जो चप्पू होता है, ठीक है, जिससे पानी को मूवमेंट करते हैं, पानी को मूव करते हैं। चप्पू सब लोग पता है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं? पानी को मूवमेंट करते हैं। तो क्या होता है? उससे उससे बोट आगे जाता है। आपने बोटिंग किया होगा तो आपके जो बोटिंग क्या होगा तो उसमें क्या होता है? बोटमैन क्या कर पकड़ता है? बोटमैन के पास होता है चप्पू। ठीक है, हम लोग तरफ उसको चप्पू बोलते हैं, पता नहीं आप लोग की तरफ क्या क्या बोलते होंगे। तो कुछ पानी को जिसमें क्या जिससे क्या करते हैं? पानी को मूवमेंट करते हैं। ठीक है, पानी को पीछे करते हैं, फिर तो बोट क्या होता है? बोट आगे जाता है। सेम वही प्रोसेस किस में हो रहा है? सिलिया में होगा। सिलिया क्या करेगा? फ्लूइड, जो भी फ्लूइड रहेगा उसको मूवमेंट करेगा। ठीक है, मूव करेगा तो सिलिया आगे जाएगा। समझे बात को? इसमें भी सेम सिलिया वैसे मूव करता है, फ्लूइड को मूव करेगा तो सिलिया आगे मूव करेगा। तो ऐसी प्रोसेस है पूरा। ठीक है, सिलिया का। सिलिया कैसे काम करता है? सिलिया होते हैं स्मॉल और कैसे वर्क करते हैं? लाइक ओट्स की तरह काम करते हैं। फ्लैजिला देखेंगे अब। फ्लैजिला, जो फ्लैजिला होते हैं वो होते हैं लार्ज। फ्लैजिला आर लार्ज, ये होते हैं लार्ज। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है सेल का मूवमेंट करना। ठीक है, सेल मूवमेंट करना, इसका फंक्शन है, सेल को मूवमेंट करता है ये। फ्लैजिला सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। हम लोग ने सिलिया एंड फ्लैजिला का दोनों का फंक्शन देख चुके हैं। सिलिया का फंक्शन क्या है? सिलिया स्मॉल है और कैसे काम करता है? वर्क लाइक ओट्स की तरह काम करता है, चप्पू की तरह काम करता है। ठीक है, और फ्लैजिला जो है वो है लार्ज है। फ्लैजिला क्या है? लार्ज। उसका फंक्शन क्या है?
सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये था आपका सिलिया एंड फ्लैजिला। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं आपको, तो आपको अच्छे से और क्लियर समझ आएगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ध्यान से देखो। आप भी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, साथ ही साथ सिंपल होगा आपको बनाने में। ये बन गया आपका सर्कल। ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या ये आउटर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सा है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टोटल इसमें होते हैं 9 एक्सोनिमल मैक्रोट्यूब्यूल्स। क्या होता है? 9 एक्सोनिमल मैक्रोट्यूब्यूल्स। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बनाना पड़ेगा, फिर 9। ये आपका बन गया है टोटल 9 पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं। जो पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स है ये होते हैं डबलेट फॉर्म में। कैसे होते हैं? डबलेट। डबलेट मतलब 2 फॉर्म में। डबलेट मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये होते हैं, ये डबलेट फॉर्म में होते हैं। तो इसका बनाते हैं डबलेट इसका। ये होते हैं डबलेट फॉर्म में और एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ये एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट रहते हैं। इस कनेक्शन को बोलते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ ये जो मैक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्ट हैं इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। सबको मैं आपको लिखूंगा, अभी टेंशन मत लो। ये आपका बन गया टोटल 9 पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल। ये है आपका टोटल 9 पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर पर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो सेंटर पर प्रेजेंट होंगे 2 मैक्रोट्यूब्यूल्स। सेंटर पर 2 मैक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सेंटर पर 2 मैक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इसके सराउंड रहते हैं सेंट्रल शीथ। क्लियर है? तो अब इसका देखते हैं, इसका लिखेंगे। अब लेबलिंग करते हैं इसका। सो ये आउटर लेयर क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर है आपका पेरीफेरल। ये है पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये है सेंट्रल। ये है सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है? अब ये क्या है? रेडियल स्पोक। ये है रेडियल स्पोक। ये है सेंट्रल शीथ। तो टोटल इतने पार्ट आपके स्ट्रक्चर में होते हैं सेंट्रोजोम में, ठीक है। सेंट्रोजोम के स्ट्रक्चर में टोटल इतने पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखो, सेंटर पर प्रेजेंट होता है सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, 2 होते हैं इसमें। सेंटर पर 2 मैक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर पेरीफेरल पर होंगे 9 टोटल 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। पेरीफेरल पर टोटल 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इस पर क्या होंगे? इस पर क्या निकले हैं? इस पर ये क्या है? रेडियल स्पोक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें यहाँ पर लिखते हैं
एक्सोनिमल एक्सोनिमल मैक्रो जो एक्सोनिमल मैक्रोट्यूब्यूल्स है वो कितना है देखो। पेरिफेरल पर टोटल 9 है, ठीक है। पेरिफेरल पर टोटल 9 है और सेंट्रल पर 2 है, तो कैसे होगा इसका? तो इसको लिखेंगे 9+2। क्लियर है आपको कि एक्सोनिमल मैक्रोट्यूब्यूल्स टोटल कितने हैं? 9+2 अरेंजमेंट में है। कैसे है? 9+2 अरेंजमेंट में है। 9 पेरिफेरल पर प्रेजेंट है और 2 सेंटर पर प्रेजेंट है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रोजोम एंड सिलिया। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सो आप देखेंगे, अब देखेंगे फ्लैजिला हो गया। हाँ, फ्लैजिला का एक और बात, जो फ्लैजिला है आपका, जो फ्लैजिला यूकैरियोट्स में है और प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है। फ्लैजिला आपका यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला आपका यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों डिफरेंट हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। क्लियर है ना आपको? यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। उसको आप डिफरेंट मत लेना, ठीक है, सेम मत लेना। यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों डिफरेंट है, उसको सेम मत लेना, सेम मत समझना। और जो सिलिया एंड फ्लैजिला है, ये कहाँ से इमर्ज हुए हैं? सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज हुए हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। सिलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज हुए हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं बेजल बॉडी। क्लियर है आपको कि सिलिया एंड फ्लैजिला कहाँ से इमर्ज हुए हैं, कहाँ से आए हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से आए हैं, जिसको बोलते हैं बेजल बॉडी। मैं आपको अभी क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि अभी जब हम लोग सेंट्रोजोम पढ़ेंगे, सेंट्रोजोम, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। उसीलिए मैं आपको अभी नहीं लिखवाया। तो आप समझ जाओ कि सिलिया एंड फ्लैजिला कहाँ से आते हैं, कहाँ से इमर्ज हैं। ये आते हैं सेंट्रोजोम से, सेंट्रोजोम से लाइक स्ट्रक्चर से, बेजल बॉडी से। सेंट्रोजोम 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 क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रोजोम क्या कंटेन करते हैं? सेंट्रोजोम कंटेन करते हैं टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स है, ये कैसे अरेंज है? इसको देखो कैसे अरेंजमेंट है। अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे अरेंजमेंट है इसका? कैसे अरेंजमेंट है सेंट्रियोल्स का? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ये, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रियोल कैसे अरेंज है? अरेंज है, लोग परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। सो सेंट्रोजोम क्या कंटेन करता है? सेंट्रोजोम कंटेन करता है टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स है वो कैसे अरेंज है? परपेंडिकुलर एक दूसरे के है, ठीक है। अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये था आपका सेंट्रोजोम। अब है सेकंड पॉइंट, जो सेंट्रोजोम है सराउंडेड बाय किसे सराउंडेड? सेंट्रोजोम एमॉर्फस
एमोर्फस सेंट्रोजोम सराउंडेड है एमोर्फस पेरिसेंटिकुलर मटेरियल सेंटिकुलर मटेरियल। सो सेंट्रोजोम किससे सराउंडेड है? सेंट्रोजोम सराउंडेड है एमोर्फस पेरिसेंटिकुलर मटेरियल से। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर है नेक्स्ट, जो सेंट्रोजोम है क्या कंटेन करता है? 9 फैब्रिल्स 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स। जो किससे बना है? जो बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो बना है। तो ये था आपका था 3 पॉइंट मेन। थर्ड पॉइंट क्या कौन सा है? देखो, ये क्या सेंट्रोजोम है क्या कंटेन करता है? सेंट्रोजोम कंटेन करता है 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स। क्या कंटेन करता है? 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स कंटेन करता है। जो किससे बना है? जो बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सेंट्रोजोम का। सेंट्रोजोम का जो स्ट्रक्चर है वो देखो कैसे है। सेंट्रोजोम का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लाइक कार्टवेल। कार्टवेल मतलब आपने बैलगाड़ी देखा है? देखा होगा, मतलब देखा होगा नहीं, फोटो या टीवी कहीं पर भी देखा होगा या असली में देखा होगा। जो बैलगाड़ी का जो चक्का है, ठीक है, जो बैलगाड़ी का जो चक्का होता है वो किस टाइप का होता है? वैसे ही सेम जो इसका है सेंट्रोजोम का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। जब मैं आपको अब स्ट्रक्चर इसका डायग्राम को बनाऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। अगर कोई देखा होगा तो बिल्कुल मतलब सेम वैसे ही रहता है इसका स्ट्रक्चर। देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे रहता है। ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आप कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर? इसमें कितना होंगे? इसमें 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रोजोम में 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसको थोड़ा सा एक कर देते हैं इधर। तो टोटल कितना ठो प्रेजेंट है इसमें पेरिफेरल फैब्रिल्स? टोटल 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स प्रेजेंट है। कितना? टोटल 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स प्रेजेंट है। कितना ठो बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बन गया। चलो ठीक, बन गया। अब देखो, जो 9 पेरिफेरल फैब्रिल्स प्रेजेंट है इसमें वो किस फॉर्म में है? वो है टिपलेट फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? कितने फॉर्म में है? टिपलेट फॉर्म में है। टिपलेट मतलब इसमें 3 प्रेजेंट है। तो टिपलेट फॉर्म है बनाते हैं किस? तो पेरिफेरल फैब्रिल्स कितने फॉर्म में है? टिपलेट फॉर्म में है। तो उसको लिख बनाते हैं। तो आपको ये बन गया, आपका बन गया ये पेरिफेरल टिब्यूल्स। ठीक है, सॉरी, पेरिफेरल फैब्रिल्स एक बन गया आपका। ये क्या है? पेरिफेरल फैब्रिल्स। ये है पेरिफेरल फैब्रिल्स। ठीक है, आपका ये पेरिफेरल फैब्रिल्स बन गया। अब देखो,
अब यहाँ से कनेक्ट होंगे ये सब ट्रिपलेट। ये सेंटर से सब क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जो कनेक्शन है सेंटर में उसको बोलते हैं, एक होता है किससे बना है, ये बना है पोटेंशियल प्रोटीन से बना है, इसको बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हब, इसको बोलते हैं हब। अब देखो, अब लग रहा है ये कार्टवेल, ठीक है, अब लग रहा है ये बैलगाड़ी के चक्का जैसे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कैसे, मतलब ऐसे दिखता है, तो आपने देखा होगा तो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेंटर पार्ट को बोलते हैं जो प्रोटीन से बना है, जिसको बोलते हैं हब, HUB हब। ये है पेरिफेरल फाइब्रिल्स और ये है आपका रेडियल स्पोक। क्या है, रेडियल स्पोक, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका, सेंट्रोजोम का। यह है स्ट्रक्चर आपका सेंट्रोजोम का, जिसमें आपने देख लिया कि पेरिफेरल फाइब्रिल्स कितना है, 9 प्रेजेंट है, टोटल 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, और रेडियल स्पोक है, और है हब। या स्ट्रक्चर किसके जैसे है, स्ट्रक्चर लाइक कार्टवेल, बैलगाड़ी के चक्का जैसे है सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर। अब बात देखते हैं इसका फंक्शन। सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देख लेते हैं इसका। फंक्शन, पहला फंक्शन है इसका, दे फॉर्म बेसल बॉडीज, दे फॉर्म बेसल बॉडीज ऑफ, किसका बेसल बॉडीज बनाता है, सिलिया एंड फ्लैजिला का। जो सेंट्रोजोम है ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है बेसल बॉडी। क्या फॉर्म करता है, बेसल बॉडी फॉर्म करता है किसका, सिलिया एंड फ्लैजिला का। उस समय आपको उस समय मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी सिलिया एंड फ्लैजिला, तो मैं आपको नहीं लिखवाया था, क्योंकि जो सिलिया एंड फ्लैजिला है वो कहाँ से इमर्ज है, तो सिलिया एंड फ्लैजिला कहाँ से इमर्ज, वो इमर्ज है बेसल बॉडीज से, ठीक। तो इसका मेन फंक्शन है सेंट्रोजोम का कि फॉर्म करते हैं बेसल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। क्लियर है आपको, ये था फर्स्ट फंक्शन। अब है इसका सेकंड फंक्शन, फॉर्म, और क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म स्पिंडल अपैट्रस, और क्या फॉर्म करते हैं, स्पिंडल अपैट्रस भी फॉर्म करते हैं, स्पिंडल अपैट्रस। क्लियर है, ये था आपका सेंट्रोजोम। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियस। सो आप देखते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियस। सो आप देखेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियस। सो देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देखते हैं न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो उसको भी लिख लेंगे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने।
जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कैसे होते हैं न्यूक्लियस? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का नंबर है सेल पर, ठीक है, जो न्यूक्लियस का नंबर है सेल पर, एक न्यूक्लियस एक ही सेल पर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि एक सेल पर 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको भी लिखते हैं। न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सेल नॉर्मली, वन न्यूक्लियस is present in cell normally, one nucleus is present in cell normally, but क्या किसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बट ट्रू एंड मैनी may be present, may be present। तो वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सेल नॉर्मली, ठीक है, एक न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है आपको? तो अगर एक सेल पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक सेल पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट। ठीक, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। अगर एक सेल पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट। अगर एक सेल पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 है, मतलब इसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट, इसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट। अगर 3 है तो ट्राई न्यूक्लिएट, अगर बहुत सारे हैं, मेनी है, तो क्या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। बहुत सारे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। आपको हल्का सा नहीं दिख रहा होगा, तो स्पेलिंग आपको पता है। मल्टी न्यूक्लिएट ये है बाई न्यूक्लिएट, और ये है मल्टी न्यूक्लिएट। समझ गए? अगर एक सेल पर एक ही न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएट, अगर एक सेल पर 2 न्यूक्लियस है तो बाई न्यूक्लिएट, अगर एक सेल पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। और एक और केस है, अगर देख मानो कि मैच्योर सेल पर कोई भी न्यूक्लियस ही नहीं होता, मैच्योर सेल लैक न्यूक्लियस। ठीक, मैच्योर सेल क्या करता है? उसके पास न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ए न्यूक्लिएट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए न्यूक्लिएट, जिसमें न्यूक्लिएट ही, ए मतलब एब्सेंट। ठीक है, ए मतलब क्या होता है? एब्सेंट। मैच्योर सेल में क्या होता है? मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसको बोलेंगे ए न्यूक्लिएट। मैच्योर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो उसको बोलेंगे ए न्यूक्लिएट। इसका एग्जांपल देखो, ए न्यूक्लिएट का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, आरबीसी और शिप ट्यूब। आरबीसी एंड शिप ट्यूब में क्या है? ये दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीसी एंड शिप ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ये था आपका न्यूक्लियस। अब देखो, जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि किसमें एब्सेंट होते हैं? आरबीसी एंड शिप ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियस के। तो इसका स्ट्रक्चर देख कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर में होते हैं पोर्स। आपको इसका स्ट्रक्चर में क्या दिखेंगे? पोर्स दिखेंगे।
ठीक है, आपका स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, पोर्स आपको देखेंगे। ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। जिसमें आपको पोर्स दिखेंगे। ये है आउटर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग को पता है न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। तो इसमें दो लेयर, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। एक मेम्ब्रेन होगा इनर मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन होगा आउटर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, इसीलिए इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या है, पोर्स। ये है आपका पोर्स। सो न्यूक्लियस में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है पोर्स। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जिस पर क्या है, जिसके आउटर लेयर पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जो पोर आपको दिख रहे हैं क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियस के अंदर पर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पर होता है, क्या होता है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो आपको हम लोग ने सेल में देखा था, सेल का जो वो सेल में, ये सेल है, सेल में होता है न्यूक्लियस। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड होता है सेल के, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। वैसे ही न्यूक्लियस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये जो फ्लूइड है आपको, ये जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा। और आपको इसमें मिलेगा न्यूक्लियोलस। और क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस। इसको इस कलर में बनाएंगे। ये आपको मिल गया अब न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी मिलेगा आपको। तो ये टोटल 3 चीज प्रेजेंट होते हैं इस पर, स्ट्रक्चर पर। और ये आपको मेम्ब्रेन देखो, अब मैं आपको इसका मेम्ब्रेन बता रहा हूँ। ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटसाइड है वो है आउटर मेम्ब्रेन। जो इनसाइड लेयर है ये है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटसाइड है जिसको बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनसाइड है उसको बोल रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्मा है, और क्या है, न्यूक्लियोलस है, और है न्यूक्लियर पोर है, और क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल एनवलप। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोनों को सेल एनवलप। तो इसमें क्या बोलेंगे, सेल में इसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप, इसमें बोलेंगे इसको न्यूक्लियर एनवलप। सेल में बोलते थे सेल एनवलप, तो इसमें बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप। और जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये किससे बना है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन बना है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है रेबोजोम्स। इस पर प्रेजेंट है रेबोजोम्स। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इसका रफ है। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये नो रेबोजोम, तो ये क्या है, स्मूथ है। ये है स्मूथ। जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट है रेबोजोम। और हम लोग पता है जिस सरफेस पर रेबोजोम प्रेजेंट रहता है उस सरफेस का होता है, वो सरफेस रफ होता है। जिस सरफेस पर रेबोजोम प्रेजेंट होगा वो सरफेस का होगा, रफ होगा। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर रेबोजोम प्रेजेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, तो न्यूक्लियस के सरफेस पर क्या प्रेजेंट था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, फिर क्या था? राइबोसोम था। तो राइबोसोम है तो क्या होगा? जो इसका सरफेस है वो कैसा होगा? रफ होगा। और इनर मेम्ब्रेन में कोई भी राइबोसोम नहीं है तो उसका सरफेस होगा स्मूथ है। क्लियर है? तो ये था आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर पोर है और न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट। सो देखते हैं अब सबका वन बाय वन देखेंगे, सबका फंक्शन क्या करते हैं, ये क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले देखेंगे आउटर लेयर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन देख चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है उसको देख चुके हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या प्रेजेंट है इस पर? न्यूक्लियोप्लाज्म पर प्रेजेंट है, क्या कंटेन कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है कंटेन क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या कंटेन कर रहा है? क्रोमेटिन कंटेन कर रहा है और न्यूक्लियोलस कंटेन कर रहा है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है क्रोमेटिन कंटेन करता है और न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। सेकंड है, अब देखते हैं न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियोलस ये क्या करता है? साइट फॉर किसका साइट है? राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस। सो जो न्यूक्लियोलस है, वो किसका साइट है? आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस का साइट है न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस होता है। और देखो थर्ड क्या है? न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर है इस पर ये क्या करता है? ये क्या करवाता है? न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है किसका? ट्रांसपोर्ट या फ्लो ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको। अलाउ द फ्लो ऑफ movement अलाउ द फ्लो ऑफ मूवमेंट। किसका फ्लो होता है? फ्लो ऑफ मूवमेंट नहीं लिखेंगे, अलाउ द फ्लो ऑफ किसका? प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, किसके अलावा होता है? प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन और आरएनए का इसमें अलाउ होता है। क्लियर है आपको? इसमें न्यूक्लियर पोर में क्या होता है? किसके अलावा होता है? इसमें किसका पैसेज होता है? किसका ट्रांसपोर्ट होता है? इसमें ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन का और आरएनए का। प्रोटीन और आरएनए का इसमें आर क्या है? राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा ट्रांसपोर्ट। और जो न्यूक्लियस है उसका मेन फंक्शन तो किससे कंपोज्ड है? न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ किससे कंपोज्ड है न्यूक्लियस?
राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। सो न्यूक्लियस किससे कंपोज्ड है? न्यूक्लियस कंपोज्ड है राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो समझ गए आप कि न्यूक्लियस किससे कंपोज्ड है? वो कंपोज्ड करता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आप देखते हैं क्रोमेटिन के बारे में। सो आप देखेंगे क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन है उसको किसने डिस्कवर किया था? बाय फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, देखा था किसको? क्रोमेटिन को। जो क्रोमेटिन है वो हम लोग को क्रोमेटिन क्या कंपोज करता है, क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है आरएनए प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन। ये क्या है? हिस्टोन्स। ये हिस्टोन्स क्या है? हिस्टोन्स एक पैकिंग प्रोटीन है। क्या है ये? ये है पैकिंग प्रोटीन, जो पैकिंग करवाता है डीएनए का। ये क्या करवाता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या है? एक पैकिंग प्रोटीन है जो पैकिंग करवाता है डीएनए का। हम लोग का जो सेल, जो हम लोग का ह्यूमन सेल है, उस पर जो डीएनए है, डीएनए का आपको लेंथ पता है कितना है? 2.2 मीटर है। डीएनए का जो लेंथ है वो कितना है? 2.2 मीटर है। तो कैसे, मतलब इतने से, मतलब क्रोमोसोम कैसे कंपैक्टली पैक्ड रहता है प्रॉपर? उसका कौन हेल्प करता है? हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। आप क्लास 12 में पढ़ोगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है? क्लास 12 में आपका चैप्टर पर है। यहाँ पर आप हल्का फुल्का समझ लो कि जो एक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन है, ठीक है? हिस्टोन एक प्रोटीन है जो क्या करवाता है? पैकिंग करवाता है डीएनए का। और जो क्रोमेटिन है वो किस फेज पर शो होगा? इंटरफेस पर आपको दिखेगा क्रोमेटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस, ठीक है? इंटरफेस न्यूक्लियस पर आपको दिखेगा क्रोमेटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस। सो इंटरफेस न्यूक्लियस पर आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे? क्रोमेटिन दिखेंगे। जब इंटरफेस में क्या होता है? जब क्या होता है? जब ये डिवाइडिंग नहीं करता है। जब डिवाइडिंग करेगा क्रोमोजोम, तब आपको क्रोमेटिन नहीं दिखेगा। जब डिवाइडिंग नहीं करता है तो किस फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। कौन से फेज में? इंटरफेज में। जब एम फेज आएगा, माइटोसिस या म्योसिस फेज आएगा, जब डिवाइड करेगा सेल, तब आपको क्रोमेटिन नहीं दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको पूरा समझ आ रहा है ना कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या 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 कर रहा है न्यूक्लियस? अब देखो, हम लोग ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहा है। क्रोमेटिन क्या है पता चल गया। कौन डिस्कवर किया क्रोमेटिन को? फ्लेमिंग ने। अब जो क्रोमेटिन है ये 2 टाइप का है। जो क्रोमेटिन है ये 2 टाइप का है। एक है यूक्रोमेटिन और एक है हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो यूक्रोमेटिन क्या है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर लिखेंगे उसको। सो लिखते हैं, देखेंगे आप, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, एक और क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। सो यूक्रोमेटिन है, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो यूक्रोमेटिन है वो क्या रहता है? वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है।
जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन क्या रहता है, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। सो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन समझ गए। यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है। डीएनए आर टाइटली, इसको डीएनए आर ऐसे लिख सकते हैं, डीएनए आर हाईली पैक्ड, हाईली पैक्ड। इसमें जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रोमेटिन में हाईली पैक्ड होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन में जो डीएनए होते हैं वो लूजली होते हैं। डीएनए आर लूजली पैक्ड। यूक्रोमेटिन में जो डीएनए होते हैं वो डीएनए कैसे होते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं। और जो हेट्रोक्रोमेटिन में इसमें डीएनए कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। सॉरी, इसमें ये मैं अपोजिट लिख लिया, इसमें एक उल्टा होगा, ये इसमें होगा उल्टा, ठीक है, जस्ट अपोजिट में लिख दिया आप। इसमें होगा डीएनए आर लूजली पैक्ड, मैं उल्टा लिख दिया था, सॉरी, लूजली पैक्ड। इसमें जो डीएनए होंगे वो आर हाईली पैक्ड, हाईली पैक्ड। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में जो डीएनए होता है वो कैसे, यूक्रोमेटिन में जो डीएनए होता है वो लूजली पैक्ड होता है। क्यों होता है लूजली पैक्ड, क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। समझ गए बात को। और इसमें जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इसमें जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, हाईली पैक्ड होता है। इसमें जो डीएनए होता है कैसा होता है, हाईली पैक्ड होता है। इसमें जो यूक्रोमेटिन में कैसा है, स्टैंड लाइट, ये कैसा होता है, स्टैंड लाइट होता है। ये होता है स्टैंड डार्क। जो यूक्रोमेटिन है वो स्टैंड लाइट होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन है क्या होता है, स्टैंड डार्क होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये है क्रोमोजोम, ये क्या है, क्रोमोजोम है। ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अपर पार्ट को बोलते हैं, इसका जो अपर पार्ट है इस पर, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोले हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और इसके अपर में एक पार्ट होता है अपीयरेंस, आपको फ्रेगमेंट जैसे दिखेगा, जो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये सब क्रोमोजोम में नहीं होता, ठीक है, कुछ ही क्रोमोजोम में होता है। नॉन स्टैंडिंग, आपके एनसीईआरटी पर लिखा है नॉन स्टैंडिंग क्रोमोजोम, ठीक है। आपको किस पर दिखेगा ये, नॉन स्टैंडिंग क्रोमोजोम में दिखेगा ये, जिस पर क्या होता है, जिसको सेंटर को बोलते हैं सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियल के सेंटर को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसके अपर पार्ट को बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ऊपर पार्ट में है जो, जिसको बोलेंगे सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सैटेलाइट। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम,
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे। तो देखेंगे अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके बेसिस पर, ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे। टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। पहला है जिसको बोलेंगे 1, 2, ये आपका 3 और सबसे पहले है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। पहला क्या है, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकंड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टोटल 4 क्रोमोसोम है। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकेंड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, थर्ड है एक्रो क्रोमोसोम, फोर्थ है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, फोर्थ है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक है उसको देखो कैसा होता है। मेटासेंट्रिक आपको इसमें इक्वल आर्म्स दिखेंगे। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, आपको इक्वल आर्म्स दिखेंगे। इसमें क्या है, इक्वल आर्म्स है। और आपको क्या दिख रहे हैं इसमें, इक्वल आर्म्स। इसमें जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है जो इसमें आपको सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, ठीक है। वो सेंट्रोमियर कैसे हैं, सेंट्रोमियर एट सेंटर। जो आपको इसमें मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं, सेंटर पर हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इक्वल आर्म्स के हैं दोनों, और इसमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर पर है। अब है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो आर्म्स हैं वो क्या होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो इसको लिखेंगे अनइक्वल आर्म्स, अनइक्वल आर्म्स, अनइक्वल आर्म्स, अनइक्वल आर्म्स है। और जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर अबे सैटली अबे फ्रॉम सेंटर, सैटली अबे अबे फ्रॉम सेंटर, अबे फ्रॉम सेंटर। इसमें देखो ध्यान से, जो सेंट्रोमियर था, इसमें जो मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर था वो सेंटर पर था, लेकिन जो इसमें सेंट्रोमियर है वो क्या है, सैटली अबे हो गया है, हल्का सा खिसक गया है, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं सेंट्रोमियर सैटली अबे फ्रॉम सेंटर। और इसके आर्म्स कैसे हैं, अनइक्वल आर्म्स है इस पर, सब मेटासेंट्रिक पर। अब है एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो आर्म्स होंगे एक बहुत बड़ा होगा और एक बहुत छोटा होगा। तो इसको देख लिखेंगे स्मॉलर आर्म्स एंड वेरी लॉन्ग आर्म्स, वेरी लॉन्ग आर्म्स। एक है बहुत छोटा सा है, ठीक, एक आर्म्स है जो बहुत छोटा, एक है बहुत बड़ा। तो स्मॉल आर्म्स एंड वेरी लॉन्ग आर्म्स।
इसमें जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जो किसके पास आ गया है, क्लोज टू टर्मिनल, सेंट्रोमियर क्लोज टू टर्मिनल, टर्मिनल के पास आगे पहुंच गया है। एक्रोसेंट्रिक में ध्यान से देखो, जो आर्म्स है एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, तो उसको लिखेंगे स्मॉल आर्म्स एंड वेरी लॉन्ग आर्म्स। जो इस पर सेंट्रोमियर है, एक्रोसेंट्रिक पर जो सेंट्रोमियर है वो तो कैसा है, सेंट्रोमियर क्लोज टू टर्मिनल, टर्मिनल से क्लोज है ये। अब है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में जो एक में आर्म से नहीं रहेगा, मान सकते हो बहुत ही छोटा सा आप नहीं बोल सकते हो, और एक में रहेगा बड़ा सा, तो इसको लिखेंगे टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर। टर्मिनल सेंट्रोमियर, जो इसका सेंट्रोमियर है कहाँ पर पहुंच गया है, इसका जो टर्मिनल है वो टर्मिनल पर, उसको बोलेंगे टर्मिनल सेंट्रोमियर। टोटल आपके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोजोम को टोटल 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है मेटासेंट्रिक, जिसमें इक्वल आर्म्स है और सेंट्रोमियर सेंटर पर है। अब सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें अनइक्वल आर्म्स है, सेंट्रोमियर सेटली अवे फ्रॉम सेंटर। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही बड़ा आर्म है, एक बहुत ही छोटा सा, और सेंट्रोमियर क्लोज आ गया है टर्मिनल के। और एक है टीलोसेंट्रिक, जो जिसमें सेंट्रोमियर क्या हुआ, सेंट्रोमियर टर्मिनल पहुंच गया है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, वो है मैक्रो बॉडीज। अब देखेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर ये चैप्टर क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। इस लेक्चर में आप चैप्टर कंप्लीट कर ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अब लास्ट पॉइंट लिखते हैं, टॉपिक है हम लोग का मैक्रो बॉडीज। मैक्रो बॉडीज के बारे में आपके एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं लिखा है, खाली 1-2 लाइन लिखे हैं, 1-2 लाइन एनसीईआरटी में आपके दिया है, तो हम लोग भी उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैक्रो बॉडीज क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसल्स, ठीक है। सो मैक्रो बॉडीज क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसल्स है, उसको बोलते हैं मैक्रो बॉडीज। मैक्रो बॉडीज क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसल्स को बोलते हैं मैक्रो बॉडीज। और क्या है मतलब ये मैक्रो बॉडीज कंटेन करते हैं, वेरियस एंजाइम्स कंटेन करते हैं मैक्रो बॉडीज। लास्ट फंक्शन है प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल। यही आपके 3 पॉइंट आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, उसके लिए मैं आपको 3 ही पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स, ठीक है। क्या है ये जो मैक्रो बॉडीज है, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स है। क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम्स कंटेन करता है। और कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट एंड एनिमल सेल पर मैक्रो बॉडीज प्रेजेंट होंगे। तो इससे आपका पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया और पूरा आपका चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। सो आप पढ़ते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।